वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कल क्या हुआ आप सबको पता है, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिसको नहीं पता है। मैं काफ़ी सारे ग्रुप में हूँ। सो स्ट्राइक का क्या हुआ, कब तक जो है ना वो गाड़ियाँ चलानी है, किस तरह से चलानी है, बहुत सारे वीडियो आए हुए। मैं पूरी रात ग्रुप में एक्टिव था और मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यू मतलब अभी तक मॉर्निंग तक लोग ऐसे बता रहे हैं, ऐसा मैसेज कर रहे हैं कि भाई गाड़ियाँ निकालनी है नहीं निकालनी है, मैं क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, किस तरह से चलानी है, क्या रेट से गाड़ी चलानी है, ओला उबर में चलानी है, किस में चलानी है। मतलब इतने सारे डाउट्स हैं। मैं एक्चुअली ये वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि जो अभी फ़िलहाल स्ट्राइक को पॉज किया है, पॉज तो नहीं किया, मतलब स्ट्राइक तो चालू ही है आज़ाद मैदान में। वहाँ पे अनशन पे जो बैठे थे सर वो कंटिन्यू ही है ट्यूसडे तक। बट कुछ लोग ऐसे थे जो काफ़ी सारे वीडियो में भी कमेंट आई थी, और सर को भी जैसे अपडेट मिला होगा कि भाई बहुत लोगों के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसे की। मतलब किस तरह से 2 दिन निकालने मुश्किल हो गए थे, तो आने वाले 4 दिन कैसे निकालेंगे। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मैं भी सर ने ऐसा अपडेट दिया आज़ाद मैदान से कि स्ट्राइक जो है ना उसको पॉज करते, पॉज मतलब कि गाड़ियाँ आप लोग चला सकते हो, इस तरह से कल अपडेट आया हुआ है। बट ट्यूसडे को जो मीटिंग होने वाली है उससे पहले मतलब सोमवार रात को 12 बजे तक गाड़ी चला सकते हैं, और वो चलाने हैं अपने हिसाब से, अपने रेट के हिसाब से। वो रेट क्या है, किस तरह से वो वर्क करेगा, वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और भाई जो भी गाड़ियाँ चलानी है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, बहुत लोगों ने ऐसा भी डिसीजन लिया है कि भाई हमें गाड़ियाँ नहीं निकालनी है, ट्यूसडे तक हम लोग वेट करेंगे, जिसमें से मैं भी एक हूँ। उसका रीज़न भी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ। तो हमारे रीजन में जिस तरह से आरटीओ ने रेट अप्रूव किया है, उस तरह से कस्टमर से रेट लेने के लिए जो है ना वो बताया गया है। इस तरह से गाड़ी चलानी है जैसे ओला उबर रैपिडो इंडिया, जैसे जो भी जिसको जो भी पसंद है वो चला रहा है। बुकिंग आप उठा रहे हो, कस्टमर को पिकअप करने से पहले उसको बताना है कि जो स्ट्राइक चल रही थी वो इसलिए चल रही थी कि भाई इस तरह से जो आरटीओ का रेट अप्रूव हुआ है वो हमें नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक चल रही थी। अगर आपको जाना है तो जो आरटीओ का अप्रूव रेट है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, अदरवाइज़ आप बुकिंग कैंसिल कर सकते हो। कोई दूसरा भी बुकिंग उठाएगा तो वो भी आपको यही बोलने वाला है, क्योंकि ऑल ओवर महाराष्ट्र में सब जगह पे यही रेट चल रहा है। तो इस तरह से कस्टमर को कन्वेंस करके बुकिंग लेके जाने के लिए बताया गया है। अभी इसमें ना बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि भाई वो रेट क्या है। 32 रुपये पर किलोमीटर के रेट के हिसाब से जाने बोला है। अभी 32 रुपये जो है ना ये मैक्सिमम रेट है। हमारी गाड़ियाँ है उसमें 3 कैटेगरी आती है। पहली तो मिनी आती है जिसमें वैगनर चलती है, फिर डिज़ायर और औरा गाड़ी हुंडई की जिसमें सीडान गाड़ी में आती है जो, और एक्सेल जिसमें इटिगा XL6 वगैरह ये सब गाड़ी आती है। मतलब कि 32 रुपये वाला जो रेट है वो रेट है एसयूवी के लिए। सीडान गाड़ी के लिए 28 रुपये का रेट है, और मिनी गाड़ी के लिए 25 रुपये का रेट है पर किलोमीटर का। 48 रुपीज़ का बेस फेयर है। अभी क्या हो रहा है ग्रुप में जो मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई कोई कस्टमर रेडी नहीं हो रहा है, कोई कस्टमर नहीं दे रहा है। 32 रुपये बोलते ही कस्टमर जो है ना वो गालियाँ दे रहा है और कुछ भी बता रहा है, कुछ भी सुना रहा है, बोल रहे हैं बुकिंग क्यों उठाई है वो। तो 32 रुपये चाहिए तेरे को, कोई बात नहीं, तो आजा, मेरे पास एक बंगलो है तेरे नाम पे कर देता हूँ, या फिर मेरे पास घर पे जो है ना वो पेड़ है जिस पे पैसे उगते हैं तो वो मैं पेड़ दे देता हूँ। मतलब ऐसी भी कॉमेडी बातें हो रही है, और कस्टमर ड्राइवर को गालियाँ भी दे रहा है कि तुझे 32 रुपये रेट से जाना था तो ये वाली बुकिंग उठाई क्यों, क्यों मेरा टाइम वेस्ट किया, क्यों ये। मतलब ऐसे सारे सिनारियो हो रहे हैं। वैगन छोटी गाड़ी के लिए 25, सीडान के लिए 28, और एसयूवी के लिए 32 रुपया। इस तरह से आरटीओ का रेट जो है ना वो मिला हुआ है। अभी इसमें क्या हो सकता है गाइस कि हम अगर बुकिंग लेते हैं, 10 बुकिंग आप कर रहे हो, 10 में से हो सकता है कि 6-7 बुकिंग कैंसिल हो जाए। कस्टमर बोलेगा कि मैं नहीं रेट दूंगा। कस्टमर मतलब एज पर देखेंगे तो कस्टमर जो है वो उसको ऐप में जो रेट दिखाएगा उस हिसाब से जो है ना वो रेट देगा। अगर हम उससे एक्सेस मांग रहे हैं तो वो डिनाई करेगा कि अभी तक मतलब ऐसा कुछ ऐप में अपडेट आया नहीं, ऐप में जो दिखाएगा वो मैं उसी तरह रेट दूंगा। और बहुत सारे कस्टमर, मैक्सिमम कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको बिल चाहिए होता है, तो बिल हम कहाँ से देंगे, वो बिल कस्टमर को कहाँ से मिलेगा। तो इसकी वजह से कस्टमर बुकिंग कैंसिल करते थे, या फिर कस्टमर नहीं करता है तो ड्राइवर को भाई कुछ टाइम के बाद कैंसिल करना पड़ता है, अदरवाइज़ उसको दूसरी बुकिंग मिलेगी नहीं। अभी इसमें क्या हो रहा है, 2 बुकिंग कैंसिल करने पे उबर जो है ना वो आईडी बंद कर देता है 15 मिनट। अभी आप सोचो
5-6 बुकिंग अगर बैक टू बैक या एक बुकिंग के बाद अगर कैंसिल हो रही है तो भाई अब जो आईडी है वो लिस्ट में टॉप पे आ जाएगी कैंसिलेशन में, और हो सकता है कि आईडी परमानेंट बंद हो सकती है। परमानेंट बंद हुई है भाई, बहुत लोगों ने मैसेज किए हैं ग्रुप में कि भाई आईडी बंद हो गई, आईडी बंद हो गई, स्नैपशॉट के साथ। जिसके भरोसे ओला उबर, मैक्सिमम ऐसे ड्राइवर लोग हैं जिसने सिर्फ ओला उबर के भरोसे गाड़ी ली है। अगर वही आईडी बंद हो जाएगी तो भाई आप सोचो कि ईएमआई कहाँ से भरोगे, या फिर कुछ नहीं कर सकते हो, आप बुरी तरह फंस जाओगे भाई। भाई अगर वो आईडी भी चालू हो गई तो पता नहीं उसको कितना टाइम लगेगा, और वो आईडी चालू होगी भी या नहीं भी होगी। अगर नहीं होगी तो बहुत लोग ऐसा करते हैं भाई, फ्रॉड आईडी बना के चला रहे गाड़ियाँ, और वो आईडी बनाने के लिए लोग 4-4 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं भाई। मतलब वो बहुत बड़ा झमेला है, और हमेशा ये डर रहेगा कि यार कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो ये सब चीज़ों से अगर बचना है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है वो मैं लास्ट में बताता हूँ। सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि अगर कस्टमर रेडी भी हो गया कि चलो ठीक है मैं आता हूँ, ओके चलेगा, अभी 10 में से 3 कस्टमर रेडी हो गए, तीनों कस्टमर ने आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, जहाँ पे 500 बिल हो रहा था वहाँ पे आपको 800 रुपये जो मीटर के हिसाब से था सब दे दिया बराबर प्रॉपर। उसमें से एक हो सकता है कि भाई लगेगा कि नहीं यार ये गलत किया, ड्राइवर ने मेरे से ज़्यादा पैसे लिए, और उसने अगर कंपनी में कंप्लेंट कर दी तो भाई विद इन 15 मिनट्स में आईडी बंद, भाई परमानेंट बंद, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ भी हो सकती है गाइज। और एक चीज़ भी हो सकती है कि जैसे परिवहन मंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले जो है ना कस्टमर के लिए टोल फ्री नंबर बनाया हुआ है, इसमें इंटरव्यू में क्लियरली बताया है कि अगर कोई ड्राइवर आपसे मिसबिहेव करता है, अगर कोई ड्राइवर आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, या और कोई भी कंप्लेंट हो, तो आप ये टोल फ्री नंबर पे कर सकते हैं। हम उसकी गाड़ी परमानेंट ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, उसको जो है ना वो सज़ा हो सकती है, उसको फाइन लग सकता है। वो ये गाड़ी जिसको भी चलानी है वो सोच समझ के चलाओ। स्ट्राइक को बोला है कि भाई गाड़ी चला सकते हो मीटर के हिसाब से सोमवार रात को 12 बजे तक। फिर भी कल जो है ना, अभी आज का पता नहीं, बट कल जो है ना वो बहुत सारी जगह पे गाड़ियाँ रोक रहे थे। स्ट्राइक कंटिन्यू है इस तरह से बता रहे थे। कुछ टाइम के लिए मैं देखना चाहता था कि भाई ग्रुप में लोग ड्राइवर गाड़ियाँ निकाल रहे हैं तो भाई क्या अपडेट आ रहा है, किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और वो सब कुछ जो है ना मैंने देख के अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ड्राइवरों की कंप्लेंट कस्टमर ने की है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं और उसके बाद कंप्लेंट कर रहे हैं, और कंप्लेंट करने के बाद आईडी बंद हो रहा है, और एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी भी हो गए कस्टमर, बट लोकेशन पे जाने के बाद बोलते हैं कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, जो दिखा रहा है वो लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। ऐसी भी हालत हो रही है। अभी ये इंडिविजुअल आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों को क्या करना है। सच में ये सब झमेले में पड़ना है, आईडी को रिस्क में डालना है, या 2-3 दिन वेट करना है, ये आपकी चॉइस है। मैं अगले कुछ दिन जब तक ये इसके ऊपर रेट के ऊपर प्रॉपर कुछ अपडेट नहीं आ जाता तब तक जो है ना वो मैं गाड़ी नहीं निकालने वाला हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, सबको दिमाग है तो सब लोग सोच सकते हैं कि भाई मैं गाड़ी निकालूंगा तो क्या होने वाला है, मेरा आईडी रिस्क में जाने वाला है। और रिस्क में तो ठीक है, अगर अगर कोई कंप्लेंट कस्टमर ने कर दी तो ब्लैक लिस्ट में जाएगा, वो भी अलग है। उसके बाद तो भाई ओला उबर रैपिडो इंडिया किसी में भी नहीं चला सकते हो। ये सब कुछ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 2-3 दिन वेट कर लिया तो मे भी हो सकता है ट्यूसडे को फाइनल अपडेट आ जाए, और अगर नहीं आया तो ये स्ट्राइक आगे भी जा सकती है भाई। सिचुएशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, इस पे विचार करने की सबको ज़रूरत है। जैसे ही सब लोगों ने कल गाड़ियाँ निकाली भाई, पूरे मुंबई से सर्च गायब हो गया, रेट अभी नॉर्मल हो गया है। वैसे भी रेट नहीं मिल रहा है, कम रेट में चलानी है 2-3 दिन के लिए, या फिर वेट करके जैसे कोई अपडेट आता है, फाइनल रिपोर्ट आती है, उसके बाद गाड़ी निकालनी है। ये आपको सोचना है। स्ट्राइक जो ओपन की है वो उन लोगों के लिए की है जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी, और बहुत जो, अगर मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं 2-3 दिन 4 दिन, या ये स्ट्राइक आगे भी बढ़ सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं, तो आप लोग गाड़ी मत निकालो, आराम से वेट करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं घूमने निकल जाओ, जो करना है वो करो। अगर आपको लग रहा है पॉसिबल नहीं है भाई, घर नहीं चलेगा, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है भाई, किसके घर में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता है, वो बंदे को ही पता होता है कि भाई उसकी हालत कैसी है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं चलेगा तो आप
गाड़ी निकालो या फिर कस्टमर को मनाने की कोशिश करो। ये अपने अपने अभी ये इसमें जो है ना वो अपने अपने टैलेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप कस्टमर से किस तरह बात करते हो। अगर आप में कन्विंस करने का पावर है, अच्छे से प्यार से बात करके कस्टमर को समझा सकते हो, तो कस्टमर आपकी कंप्लेंट भी नहीं करेगा और आपको 32 रुपये, 28 रुपये और 25 रुपये रेट भी देगा। तो ये अपनी अपनी कला के ऊपर है कि आप किस तरह से बात कर सकते हो, कस्टमर को किस तरह से हैंडल कर सकते हो। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और अगर रिस्क में नहीं डालना तो फिर फैमिली के साथ मस्त से आराम करो। तो यही मैं बताना चाहता था गाइस, सोमवार रात को 12 बजे तक गाड़ी चलाने के लिए बोला गया है और वो भी मीटर पे। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। मैं भी ये वीडियो आपके पास जब तक आया होगा तब तक तो भाई 90% लोगों ने गाड़ी निकाल ही दी होगी। तो आई होप कि आपको मैंने जो बात बताई वो समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा कि भाई किस तरह करना है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी थी, आपको प्रॉपर क्लियर हो गया, समझ में आया है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो कमेंट करना। मैं मैक्सिमम कमेंट का आंसर करने की कोशिश करता ही हूँ। और शेयर कर देना जिनको नहीं पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।